एक छोटे से शहर में एक आदमी रहता था। उसका एक छोटा बेटा था जो अपने वालिद से बहुत प्यार करता था। आदमी बहुत बीमार था और अक्सर डॉक्टर के पास जाया करता था। एक दिन डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ चंद ही दिन बाकी हैं, तुम ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकोगे। अब डॉक्टर ने कहा, तुम अब सैर व तफरी नहीं कर सकते। जो तुम बच्चे को लेकर सैर पर निकल जाते हो, इसे ख़त्म करना होगा। ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक है। डॉक्टर ने आदमी से कहा, यहाँ तक कि तुम्हें मेरे पास आने के लिए भी अपनी गाड़ी इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन बूढ़ा आदमी फिर भी पैदल चलने को तरजीह देता और 2 मील चलकर वापस घर आता। उसका बेटा बहुत परेशान रहता था। वो अपने वालिद को खोना नहीं चाहता था और अपने वालिद से झगड़ता रहता कि डॉक्टर ने आपको मना किया है चलने से, लेकिन आप बाज क्यों नहीं आते? आप क्यों इतनी ऊंचाई पर पैदल चले जाते हैं? दरअसल बूढ़ा आदमी पहाड़ की ऊंचाई पर सब्जियां उगाया करता था। उसे इसमें बहुत राहत मिलती थी। वो रोज़ अपनी सब्जियों के लिए पहाड़ पर चढ़ता और नीचे उतरता। फिर अगले दिन वो अपने बेटे को साथ लेकर चल पड़ा और पहाड़ की बुलंदी पर उगाई अपनी सब्जियों वाले खेत में लेके आया और अपने बच्चे को कहने लगा, ये मेरी फसलें हैं, ये मेरे बीज हैं, मैंने इन्हें उगाया है। मैं इनके लिए रोज़ पहाड़ की बुलंदी पर आता हूँ। मुझे इस काम में बहुत सुकून मिलता है और मैं डॉक्टर की बात नहीं मान सकता। मुझे घर में बैठकर बेचैनी होती है। लिहाजा बूढ़े आदमी ने अपनी इस तफरीह को जारी रखा और वो रोज़ पहाड़ पर चढ़ता था। उसका बेटा उसके लिए फिर भी परेशान रहता और वो बूढ़ा आदमी जिसे डॉक्टर ने कहा था तुम 40 साल से एक दिन भी नहीं ऊपर जी सकते, वो बूढ़ा आदमी 80 साल का होकर इस दुनिया से गया। तब तक उसका बेटा जवान हो गया। वो बहुत हैरान था और डॉक्टर के पास गया और कहा, तुमने तो कहा था मेरा बाप सिर्फ 40 साल जिएगा, लेकिन उसने 80 साल ज़िंदगी गुजारी और वो भी चलते फिरते। फिर उसने अपने वालिद के काम को संभाला। वो रोज़ पहाड़ पर सब्जियां उगाता और उसने अपने वालिद की तफरीह को अपना शौक़ बना लिया और वो अपने बेटे के साथ हमेशा सैर व तफरीह के लिए निकला रहता। बात यह है, जो कदम ज़्यादा चलते हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि पैदल चलें और सैर व तफरीह को अपनी ज़िंदगी की आदत बनाएं। इसी से हम सेहतमंद रह सकते हैं, ना कि हज़ारों की दवाइयाँ खाकर। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।